हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक महान भक्त की कथा जानते हैं। ये कहानी है दोस्तों ध्यानु भगत की। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक गांव था। उसी गांव में एक अत्यंत साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था ध्यानु भगत। वह ना तो राजा था, ना विद्वान, ना ही किसी बड़े खानदान से था, लेकिन उसके हृदय में मां की शक्ति के लिए जो निष्कलंक भक्ति थी, वही उसे महान बनाती थी। दोस्तों, ध्यानु भगत का जीवन पूरी तरह मां की आराधना में समर्पित था। वह सुबह शाम मां का नाम जपता, व्रत रखता और सच्चे मन से पूजा करता। उसका विश्वास था कि मां को पाने के लिए धन, ज्ञान या सत्ता नहीं, केवल सच्ची भक्ति चाहिए। दोस्तों, एक दिन ध्यानु भगत के मन में तीव्र इच्छा जागी कि वह स्वयं मां ज्वालामुखी और मां बगलामुखी के दर्शन करे। उसने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। न कोई वाहन, न कोई साधन, बस हाथ में मां का नाम और हृदय में श्रद्धा। दोस्तों, लंबी यात्रा के बाद वह मां के मंदिर पर पहुंचा। मंदिर के बाहर उसने देखा कि कई लोग दर्शन के लिए आए हैं। राजा, मंत्री, धनवान लोग जो सोना चांदी आभूषण चढ़ा रहे हैं। ध्यानु भगत बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ध्यानु भगत ने माँ के चरणों में सिर रखकर कहा कि माँ, मेरे पास ना तो धन है, ना आभूषण है, पर यदि कुछ है तो वही मेरा यह शरीर और प्राण है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं यही अर्पित करता हूँ। यह कहकर उसने बिना किसी भय के अपना शीश काटकर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। उस क्षण पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। भक्तों में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन तभी एक दैवी प्रकाश प्रकट हुआ। मंदिर के गर्भगृह से माँ की वाणी गूंजी, ध्यानु, रुक जाओ, मुझे तुम्हारा शीश नहीं, तुम्हारी भक्ति चाहिए। माँ ने अपने बरदहस्त से ध्यानु भगत को पुनर्जीवित कर दिया। उसका शीश पुनः जुड़ गया। वह पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। दोस्तों, माँ ने कहा कि जहाँ स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं, वहीं सच्ची भक्ति है। आज तुमने ध्यानु सिद्ध कर दिया कि भक्ति का मूल्य किसी धन से नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, माँ ने ध्यानु भगत को वरदान दिया कि जहाँ भी उसकी कथा कही जाएगी, वहाँ भक्ति का प्रसार होगा। कहा जाता है दोस्तों कि माँ ने उसे अपना वाहन भी प्रदान किया और यह घोषणा की, जो भक्त ध्यानु की तरह निष्काम भक्ति करेगा, उसकी हर बाधा मैं स्वयं दूर करूंगी। दोस्तों, इस कथा में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि माँ को दिखावा नहीं, भावना चाहिए। सच्ची भक्ति में डर नहीं, पूर्ण समर्पण होता है। भगवान को पाने के लिए बलिदान शरीर का नहीं, अहंकार का होना चाहिए। दोस्तों, आज भी माँ ज्वालामुखी और माँ बगलामुखी के धाम में ध्यानु भगत की भक्ति को श्रद्धा से याद किया जाता है। उनकी कथा को याद किया जाता है। जब भक्त स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तब माँ ने स्वयं उसकी रक्षा की। जय माँ बगलामुखी, जय माँ ज्वालामुखी। तो ये थी दोस्तों ध्यानु भक्त की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू। जय माता दी।